बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है। शरह सूद 12% से कम होकर 11% रह गई। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह 8% रही, जबकि महंगाई की शरह में तेजी से कमी हुई है। मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी का फैसला। बिल्कुल, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है। शरह सूद 12% से कम होकर 11% रह गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह 8% रही। महंगाई की शरह में तेजी से कमी हुई। मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी का फैसला किया गया है। अब यहाँ पर बात करें सोना तनज़ली के बाद एक बार फिर महंगा। सोने की कीमत में रिकॉर्ड 7,000 रुपये तोला इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोना 3,61,000 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में सोना $66 इजाफे के साथ $3,306 का फी औंस हो गया है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे के असरात मुकामी सराफा बाजारों में देखे गए। सोना तनज़ली के बाद एक बार फिर महंगा हो गया। सोने की कीमत में रिकॉर्ड 7,000 रुपए तोला इजाफा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोले सोना 3,61,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,687 रुपए इजाफे से 3,68,000 रुपए का हो गया। ज्वेलर्स का कहना है कि चीन और अमेरिका की तजारती जंग के बायस सोने की कीमतों में गैर यकीनी की सूरत हाल है। हाई कोर्ट का गैर कानूनी रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री गिराने का इंदिया। फैक्ट्री को लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर तहुक्म सानी सील रखने का हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मुक्तदारू केस में कहा, खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो ऐसी फैक्ट्रियां मस्मार करने के अहकाम जारी किए जा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत की। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने गैर कानूनी रक्षा बनाने वाली फैक्ट्री के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। अदालत ने फैक्ट्री को लाइसेंस की खिलाफ वर्जी करने पर ताहुक्म सानी सील रखने का हुक्म दे दिया। सील शुदा फैक्ट्री के वकील की जानिब से फैक्ट्री को डी सील करने की इस्तदा की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने फैक्ट्री के वकील से मुकालिमा करते हुए कहा, अगर इसी तरह खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो ऐसी फैक्ट्रियां मस्मार करने के अहकामात जारी किए जा सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर, ट्रैफिक के नुमाइंदे भी पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तीसरे हफ्ते भी हड़ताल। आउटडोर के साथ इंडोर में भी इलाज मुआलजा बंद है। डॉक्टर्स, नर्सिस और तिबी अमला OPD से गायब। मामूल के सैकड़ों ऑपरेशन भी मुलतवी। मरीज परेशान। अस्पतालों की इंतजामिया पुलिस की मदद से OPDs चलाने के लिए कोशिश। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में 17वें रोज भी हड़ताल जारी रही। टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर के साथ इंडोर भी बंद हैं। टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर बंद होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सिस और तिब्बी अमला OPD से गायब हैं। टीचिंग अस्पतालों में अमला गायब होने की वजह से मामूल के सैकड़ों ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए। वाज़ेह रहे कि अस्पतालों की इंतजामिया पुलिस की मदद से OPDs चलाने की कोशिश जारी रखे हुए है। अब यहाँ पर बात करें म्यू के बाद मजीद अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब ठेके पर देने का फैसला। लेडी वेलिंगटन, लेडी एचिसन अस्पताल शामिल। मियां मुंशी सैयद मिठा अस्पताल, यकी गेट, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल की लैब भी ठेके पर दी जाएगी। हुकूमत मरीजों के टेस्टों के लिए ठेकेदार को रकम की अदायगी करेगी। पंजाब हुकूमत ने म्यू अस्पताल के बाद मजीद अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब ठेके पर देने का फैसला कर लिया है। हुकूमत रोजाना हजारों मरीजों के टेस्टों के लिए ठेकेदार को रकम की अदायगी करेगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक टीचिंग अस्पतालों की लैब ठेके पर दी जाएंगी। लेडी वेलिंगटन, लेडी एचिसन अस्पताल की पैथोलॉजी लैब ठेके पर दी जाएंगी। मियां मुंशी सैयद मिठा अस्पताल की लैब भी ठेकेदार के हवाले की जाएगी। यकी गेट और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल की लैब ठेके पर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि म्यू अस्पताल की पैथोलॉजी लैब ठेके पर देने का अमल पहले से जारी है। CBD का रूट 47 पर पानी बचाने के लिए मुनफरिद इकदाम। शहर का सबसे बड़ा 50 लाख गैलन का वाटर स्टोरेज तैयार। ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल रिचार्ज करने वाली झील बना दी गई। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के मंसूबे रूट 47 पर बनाई गई तिलिस्माती झील में न सिर्फ पानी स्टोर होगा बल्कि ज़ेरे जमीन वाटर टेबल को भी रिचार्ज किया जा सकेगा। 16 कैनाल पर रूट 47 पर झील बनाकर जदीद हाई थ्रू फाउंटेन लगा दिए गए। CBD ने रूट 47 पर झील के साथ वॉकवेज भी बना दिए हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मोर फ्रूटफुल बनाया गया है फॉर द लोकल, और जैसे हमने इसको लीड सर्टिफाइड किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को, तो हम इसको ग्रीन एनर्जी की तरफ भी लेके जा रहे हैं। अब हमारा वॉकवे मुकम्मल है, साइकिल लेन ट्रैक मुकम्मल है, यहाँ पर साइकिलिंग की सहूलत भी हम दे रहे हैं। झील के साथ फ्यूचर फूड स्ट्रीट की जगह भी छोड़ दी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेक्निकल रियाज हुसैन का कहना है कि हुकूमत से वादा था कि CBD जितना पानी इस्तेमाल करेगा उतना ही रिचार्ज करेगा। इसमें जितना भी बारिश का पानी है, रात भी बारिश हुई है, तो हमने इसको 16 कैनाल के ऊपर एक वाटर रिजर्वायर बनाया है जो 5 मिलियन
गैलन पानी को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। तो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वादा किया था कि हम वाटर बैलेंस रखेंगे, जितना पानी हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही पानी हम रिचार्ज करेंगे, तो वो वादा हमने पूरा कर दिया है। झील के क्याम से सीबीडी वाटर टेबल रिचार्ज करने वाली टेक्नोलॉजी के मुनफरिद इस्तेमाल वाला पहला इदारा बन गया है। तुरे नायाब, सिटी 42। लाहौर के 3 टाउन्स में तरक्याती काम फौरी शुरू करने का हुक्म जारी। वज़ीर आला ने वाहगा, अलामा इकबाल और अजीज भट्टी टाउन में काम की हिदायत कर दी। महकमा बल्दियात ने 186 और वासा की 118 स्कीमें तैयार कर ली हैं। शहर के 60 टाउन्स में पहले ही काम हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 3 टाउन्स में तरक्याती काम फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। वाहगा टाउन, अलामा इकबाल टाउन और अजीज भट्टी टाउन में काम का आगाज हो गया। ज़राए ने बताया कि महकमा बल्दियात ने बल्दिया लाहौर के इन तीनों टाउन्स में 186 स्कीमें और वासा लाहौर की 118 स्कीमें तैयार कर ली हैं। लाहौर के 60 टाउन्स में पहले ही लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत काम करवाया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब के तमाम स्कूलों को 92 करोड़ रुपए नॉन सैलरी बजट कीमत में जारी किए गए हैं। स्कूलों को बिजली बिल्स, तामीरों, मुरम्मत और प्राइवेट मुलाजमिन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए ये बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने लाहौर शहर के तमाम स्कूलों को भी ये बजट जारी कर दिया है। ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम। लेस्को 15 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स खरीदेगी। मीटर्स की रीडिंग मोबाइल फोन के जरिए की जाएगी। तस्वीर के मुताबिक बिलिंग करने के लिए स्टाफ को नए मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे। सारिफीन की शिकायत का इजाला होगा। लेस्को ने ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मोबाइल फोन खरीदने का हतमी फैसला कर लिया। कंपनी ने 14 करोड़ 96 लाख रुपए से मोबाइल फोन खरीदने का अमल शुरू कर दिया। मोबाइल फोन की खरीदारी सारिफीन के मीटर्स की रीडिंग के लिए की जाएगी। तस्वीर के मुताबिक बिलिंग करने के लिए स्टाफ को नए मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रीडिंग के मुताबिक बिलिंग होने से सारिफीन की शिकायत का अजाला हो जाएगा, जबकि बिजली चोरी पकड़ने में भी मदद मिलेगी। खबर शामिल करें। घी सस्ता, चीनी के दाम बढ़ गए। चीनी मजीद 3 रुपए किलो महंगी हो गई। होलसेल में चीनी 167 रुपए किलो तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो तक बिकने लगी। उधर दर्जा दोम घी 30 रुपए किलो सस्ता होकर 500 का हो गया। दर्जा अव्वल का घी 550 रुपए किलो तक फरोख्त। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 150 रुपए बढ़कर 8,350 रुपए का हो गया। 2.5 रुपए इजाफे से चीनी होलसेल में 167 रुपए फी किलोग्राम हो गई। दूसरी जानिब एक माह के दौरान दर्जा दोम के घी की कीमत में 30 रुपए फी किलो कमी हो गई। होलसेल 500 रुपए का हो गया। दर्जा सोम 50 रुपए सस्ता होकर 390 रुपए फी किलोग्राम होलसेल हो गया। इसी तरह दर्जा अव्वल का घी होलसेल में 550 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त जारी है। मंसूबों के बारे में मुशावरत पर अखराजात कम। पंजाब हुकूमत का सरकारी इदारा बनाने का फैसला। पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज बिल पंजाब असम्बली में पेश। बिल मुतलका कमेटी के हवाले नया इदारा सरकारी महकमों, खुद मुख्तार इदारों और निजी शोबे को मालियाती और इंतजामी मशवरे देगा। हुकूमत पंजाब ने मंसूबों बारे मुशावरत पर अखराजात कम और मुशावरत मुअस्सर बनाने के लिए सरकारी कंसल्टेंट इदारा बनाने का फैसला कर लिया। पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश करके मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। बिल के तहत तरक्याती मंसूबों में मुआवनत के लिए सरकारी कंसल्टेंट फर्म बनाई जाएगी। प्राइवेट कंसल्टेंट हुकूमती खजाने पर खासी भारी साबित होती है। नया इदारा कायम होने से हुकूमत पंजाब अखराजात में कमी कर सकेगी। इदारे के 13 रुकनी बोर्ड में 9 सरकारी एहलकार और 4 निजी माहिरीन शामिल होंगे। इदारे का CEO 4 निजी माहिरीन अज खुद वजीर आला पंजाब नामजद करेंगी। वाज़ेह रहे कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल बजरिया राय शुमारी ऐवान से मंजूर होगा। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल गवर्नर को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। पंजाब के 3 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मसाइल के हल के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। कमेटियां प्रमोशन, सर्विस रूल्स, अलाउंसेज, एजुकेटर्स की मुस्तकिली का जायजा लेंगी, जबकि सिफारिशात सेक्रेटरी और वजीर तालीम को पेश की जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन को पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा का ख्याल आ गया। मसाइल हल करने के लिए असातिज़ा रहनुमाओं पर मुश्तमिल 4 कमेटियां तश्कील दे दी। 4 मुख्तलिफ कमेटियों में DPI, एलिमेंट्री और सेकेंडरी डिप्टी सेक्रेटरीज के नाम भी शामिल हैं। कमेटियां अपनी सिफारिशात और तजावीज़ सेक्रेटरी स्कूल और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को पेश करेगी। कमेटियां इन सर्विस प्रमोशन, टाइम स्केल प्रमोशन, प्रोफेशनल डिग्री, BEd, सर्विस रूल,
रेशनलाइजेशन और दीगर मसाइल का जायजा भी लेंगी। 11 اساتذہ रहनुमाओं में मोहम्मद बशीर वराइच, राना लियाकत अली, काशिफ शहजाद चौधरी और मोहम्मद सफदर को शामिल किया गया है। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमीद अली पार्क के इलाके में बिजली के तार मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। घरों के सामने खंभों के साथ तारों के गुच्छे हादिसात का बायस बनने लगे। शहरियों का कहना है कि हादिसात की वजह से भारी नुकसान भी हो चुका है। बिजली के तारों की वजह से इलाका के बच्चों की जान को खतरा है। शहरियों ने बिजली के तारों का मसला हल करवाने की अपील की है। गढ़ी शहर नवाजिश स्ट्रीट समेत बेशतर गलियां टूट फूट का शिकार है। मकीनों का कहना है कि अरसदरा से इलाके की गलियों का बुरा हाल है। बारिशों के मौसम में गलियों से गुजरना मुहाल हो जाता है। मुंतखब सियासी क़यादत को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई है मगर कोई अमल दरामद नहीं होता। रहमानपुरा यंग मैन पार्क में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। पार्क की घास सूखने लगी है। शहरियों का कहना है कि पार्क के हिफाजती जंगले और दीवार भी टूट कर गिर गई है, जिसके बायस पार्क में आने वाले शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। इंतजामिया से अपील है कि मसाइल का हल किया जाए। धोबी घाट स्टॉप दरोगा वाला के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गई। इलाका मकीनों का कहना है कि एक तरफ हम साफ पानी से महरूम हैं तो दूसरी तरफ सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और ताफुन ने हमारा जिना मुहाल कर रखा है। रानी पिंड मुगलपुरा में नस्ब किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया, जिसके बाद इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीनों का कहना है कि शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद अभी तक फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक नहीं करवाया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होने के बावजूद पैसे खर्च करके दूर दराज से पानी भरकर लाना पड़ता है। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन के तुलबा का धरना 13वें रोज भी जारी। जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर के धरने में आमद तुलबा से इजहार यकजहती किया। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और जो स्टूडेंट्स का धरना है आज 13वें रोज में जारी है। जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं वो यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जो कि इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं। उनकी जानिब से इन स्टूडेंट्स से खिताब भी किया गया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताइएगा जी, आप यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए आए हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान भर से नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ना सिर्फ हमारे मुस्तकबिल कायद होंगे मगर हमारे मौजूदा कायद भी हैं। वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अभी पाकिस्तान बड़े मुश्किल जगह में है। बाहर से ख़तरा आ रहा है और अंदर से काफ़ी केओस फैल गई है, ख़ास तौर पर ये 6 नहरें मंसूबा की वजह से और कॉर्पोरेट फार्मिंग की भी वजह से भी, लोगों के डिसअपीयरेंसेस की वजह से भी। तो वी नीड यूनिटी, हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। और शागिर्द ये इत्तेहाद दिखा रहे कि चाहे कोई भी सूबा के हो, हम यूनाइटेड हो सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ क्योंकि वो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। जी, वो स्टूडेंट्स के साथ हैं क्योंकि वो सही रास्ता दिखा रहे हैं। स्टूडेंट ही हमारा मुस्तकबिल हैं और इसलिए वो जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका।